रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 193। राजाओं का वृत्तांत दूसरा भाग अध्याय 23। राजाओं का वृत्तांत दूसरा भाग अध्याय 23। योशिय्याह का मूर्ति पूजा को बंद करना। राजा ने यहूदा और यरूशलेम के सब पुरनियों को अपने पास इकट्ठा बुलवाया, और राजा यहूदा के सब लोगों और यरूशलेम के सब निवासियों और याजकों और नबियों वरन छोटे बड़े सारी प्रजा के लोगों को संग लेकर यहोवा के भवन में गया। तब उसने जो वाचा की पुस्तक यहोवा के भवन में मिली थी, उसकी सब बातें उनको पढ़कर सुनाई। तब राजा ने खंबे के पास खड़ा होकर यहोवा से इस आशय की वाचा बांधी कि मैं यहोवा के पीछे पीछे चलूंगा और अपने सारे मन और सारे प्राण से उसकी आज्ञाएं, चितौनियां और विधियों का नित पालन किया करूंगा, और इस वाचा की बातों को जो इस पुस्तक में लिखी है पूरी करूंगा, और सब प्रजा वाचा में संभागी होगी। तब राजा ने हिल्किय्याह महायाजक और उसके नीचे के याजकों और द्वारपालों को आज्ञा दी कि जितने पात्र बाल और अशेरा और आकाश के सब गण के लिए बने हैं, उन सबों को यहोवा के मंदिर में से निकाल ले आओ। तब उसने उनको यरूशलेम के बाहर किद्रोन के खेतों में फूंक कर उनकी राख बेतेल को पहुंचा दी, और जिन पुजारियों को यहूदा के राजाओं ने यहूदा के नगरों के ऊंचे स्थानों में और यरूशलेम के आसपास के स्थानों में धूप जलाने के लिए ठहराया था, उनको, और जो बाल और सूर्य, चंद्रमा, राशि चक्र और आकाश के कुल गण को धूप जलाते थे, उनको भी राजा ने दूर कर दिया। और वह अशेरा को यहोवा के भवन में से निकालकर यरूशलेम के बाहर किद्रोन नाले में लिवा ले गया, और वहीं उसको फूंक दिया और पीसकर बुकनी कर दिया। तब वह बुकनी साधारण लोगों की कब्रों पर फेंक दी गई। फिर पुरुषगामियों के घर जो यहोवा के भवन में थे, जहां स्त्रियां अशेरा के लिए पर्दे बुना करती थी, उनको उसने ढा दिया, और उसने यहूदा के सब नगरों से याजकों को बुलवाकर गेबा से बेरशेबा तक के उन ऊंचे स्थानों को जहां उन याजकों ने धूप जलाया था अशुद्ध कर दिया, और फाटकों के ऊंचे स्थान अर्थात जो स्थान नगर के यहोशू नामक हाकिम के फाटक पर थे और नगर के फाटक के भीतर जाने वाले की बाई ओर थे, उनको उसने ढा दिया। तो भी ऊंचे स्थानों के याजक यरूशलेम में यहोवा की वेदी के पास न आए। वे अखमीरी रोटी अपने भाइयों के साथ खाते थे। फिर उसने तोपेत को जो हिन्नोम वंशियों की तराई में था अशुद्ध कर दिया, ताकि कोई अपने बेटे व बेटी को मोलक के लिए आग में होम करके न चढ़ाए। और जो घोड़े यहूदा के राजाओं ने सूर्य को अर्पण करके यहोवा के भवन के द्वार पर नतनमेलेक नाम खोजे की बाहर की कोठरी में रखे थे, उनको उसने दूर किया और सूर्य के रथों को आग में फूंक दिया। और आहाज की अटारी की छत पर जो वेदियां यहूदा के राजाओं की बनाई हुई थी, और जो वेदियां मनश्शे ने यहोवा के भवन के दोनों आंगनों में बनाई थी, उनको राजा ने ढाकर पीस डाला और उनकी बुकनी किद्रोन नाले में फेंक दी। और जो ऊंचे स्थान इस्राएल के राजा सुलेमान ने यरूशलेम की पूर्व ओर और बिकारी नाम पहाड़ी की दक्षिण अलंग, अश्तोरेत नाम सीदोनियों की घिनौनी देवी, और कमोश नाम मोआबियों के घिनौने देवता, और मिल्कोम नाम अम्मोनियों के घिनौने देवता के लिए बनवाए थे, उनको राजा ने अशुद्ध कर दिया। और उसने लाठों को तोड़ दिया और अशेरों को काट डाला, और उनके स्थान मनुष्यों की हड्डियों से भर दिए। फिर बेतेल में जो वेदी थी और जो ऊंचा स्थान नबात के पुत्र यारोबाम ने बनाया था, जिसने इसराइल से पाप करवाया था, उस वेदी और उस ऊंचे स्थान को उसने ढा दिया, और ऊंचे स्थान को फूंक कर बुकनी कर दिया, और अशेरा को फूंक दिया, और
योशिय्याह ने फिरकर वहां के पहाड़ की कब्रों को देखा और लोगों को भेजकर उन कब्रों से हड्डियां निकलवा दी और वेदी पर जलवाकर उसको अशुद्ध किया। यह यहोवा के उस वचन के अनुसार हुआ जो परमेश्वर के उस भक्त ने पुकार कर कहा था, जिसने इन्हीं बातों की चर्चा की थी। तब उसने पूछा, जो खंबा मुझे दिखाई पड़ता है वह क्या है? तब नगर के लोगों ने उससे कहा, वह परमेश्वर के उस भक्तजन की कब्र है, जिसने यहूदा से आकर इसी काम की चर्चा पुकार कर की जो तूने बेतेल की वेदी से किया है। तब उसने कहा, उसको छोड़ दो, उसकी हड्डियों को कोई न हटाए। तब उन्होंने उसकी हड्डियां उस नबी की हड्डियों के संग जो शोमरोन से आया था रहने दी। फिर ऊंचे स्थान के जितने भवन शोमरोन के नगरों में थे, जिनको इस्राएल के राजाओं ने बनाकर यहोवा को रीस दिलाई थी, उन सबों को योशिय्याह ने गिरा दिया और जैसा जैसा उसने बेतेल में किया था वैसा वैसा उससे भी किया। और उन ऊंचे स्थानों के जितने याजक वहां थे, उन सबों को उसने उन्हीं वेदियों पर बलि किया और उन पर मनुष्यों की हड्डियां जलाकर यरूशलेम को लौट गया। योशिय्याह का उत्तर चरित्र। और राजा ने सारी प्रजा के लोगों को आज्ञा दी कि इस वाचा की पुस्तक में जो कुछ लिखा है उसके अनुसार अपने परमेश्वर यहोवा के लिए फसह का पर्व मानो। निश्चय ऐसा फसह न तो न्यायियों के दिन में माना गया था जो इस्राएल का न्याय करते थे, और न इस्राएल व यहूदा के राजाओं के दिनों में माना गया था। राजा योशिय्याह के 18वें वर्ष में यहोवा के लिए यरूशलेम में यह फसह माना गया। फिर ओझे, भूत सिद्धि वाले, गृह देवता, मूर्तें और जितनी घिनौनी वस्तुएं यहूदा देश और यरूशलेम में जहां कहीं दिखाई पड़ी, उन सबों को योशिय्याह ने इस मनसा से नाश किया कि व्यवस्था की जो बातें उस पुस्तक में लिखी थी, जो हिल्किय्याह याजक को यहोवा के भवन में मिली थी, उनको वह पूरी करे। और उसके तुल्य न तो उससे पहले कोई ऐसा राजा हुआ और न उसके बाद ऐसा कोई राजा उठा जो मूसा की पूरी व्यवस्था के अनुसार अपने पूर्ण मन और पूर्ण प्राण और पूर्ण शक्ति से यहोवा की ओर फिरा हो। तो भी यहोवा का भड़का हुआ बड़ा क्रोध शांत न हुआ, जो इस कारण से यहूदा पर भड़का था कि मनश्शे ने यहोवा को क्रोध पर क्रोध दिलाया था। और यहोवा ने कहा था, जैसे मैंने इस्राएल को अपने सामने से दूर किया, वैसे ही यहूदा को भी दूर करूंगा। और इस यरूशलेम नगर से जिसे मैंने चुना और इस भवन से जिसके विषय में मैंने कहा कि यह मेरे नाम का निवास होगा, मैं हाथ उठाऊंगा। योशिय्याह के और सब काम जो उसने किए, वह क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? उसके दिनों में फिरौन नको नाम मिस्र का राजा अश्शूर के राजा के विरुद्ध परात महानद तक गया, तो योशिय्याह राजा भी उसका सामना करने को गया और उसने उसको देखते ही मगिद्दो में मार डाला। तब उसके कर्मचारियों ने उसकी लोथ एक रथ पर रखकर मगिद्दो से ले जाकर यरूशलेम को पहुंचाई और उसकी निज कब्र में रख दी। तब साधारण लोगों ने योशिय्याह के पुत्र यहोआहाज को लेकर उसका अभिषेक करके उसके पिता के स्थान पर राजा नियुक्त किया। यहोआहाज का राज्य। जब यहोआहाज राज्य करने लगा, तब वह 23 वर्ष का था और 3 महीने तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। और उसकी माता का नाम हमूतल था, जो लिब्नावासी इर्मयाह की बेटी थी। उसने ठीक अपने पुरखाओं की नाई वही किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। उसको फिरौन नको ने हमात देश के रिबला नगर में बांध रखा, ताकि वह यरूशलेम में राज्य न करने पाए। फिर उसने देश पर 100 किक्कार चांदी और किक्कार भर सोना जुर्माना किया। तब फिरौन नको ने योशिय्याह के पुत्र एल्याकीम को उसके पिता योशिय्याह के स्थान पर राजा नियुक्त किया और उसका नाम बदलकर यहोयाकीम रखा और यहोआहाज को ले गया। सो
यहोआहाज मिस्र में जाकर वही मर गया। यहोयाकीम ने फिरौन को वह चांदी और सोना तो दिया, परंतु देश पर इसलिए कर लगाया कि फिरौन की आज्ञा के अनुसार उसे दे सके, अर्थात देश के सब लोगों से जितना जिस पर लगाना था उतनी चांदी और सोना उससे फिरौन नक्को को देने के लिए ले ली। यहोयाकीम का राज्य। यहोयाकीम राज्य करने लगा तब वह 25 वर्ष का था और 11 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। और उसकी माता का नाम जबीदा था और रूमावासी अदायाह की बेटी थी। उसने ठीक अपने पुरखाओं की नाई वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। राजाओं का वृत्तांत दूसरा भाग अध्याय 24। राजाओं का वृत्तांत दूसरा भाग अध्याय 24। उसके दिनों में बाबेल के राजा नबूकदनेस्सर ने चढ़ाई की और यहोयाकीम 3 वर्ष तक उसके अधीन रहा। तब उसने फिरकर उससे बलवा किया। तब यहोवा ने उसके विरुद्ध और यहूदा को नाश करने के लिए कसदियों, अरामियों, मोआबियों और अम्मोनियों के दल भेजे। यह यहोवा के उस वचन के अनुसार हुआ जो उसने अपने दास भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा था। निसंदेह यह यहूदा पर यहोवा की आज्ञा से हुआ, ताकि वह उनको अपने सामने से दूर करे। यह मनुष्य के सब पापों के कारण हुआ और निर्दोषों के उस खून के कारण जो उसने किया था, क्योंकि उसने यरूशलेम को निर्दोषियों के खून से भर दिया था, जिसको यहोवा ने क्षमा करना न चाहा। यहोयाकीम के और सब काम जो उसने किए, वह क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? निदान यहोयाकीम अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसका पुत्र यहोयाकीन उसके स्थान पर राजा हुआ, और मिस्र का राजा अपने देश से बाहर फिर कभी न आया, क्योंकि बाबेल के राजा ने मिस्र के नाले से लेकर परात महानद तक जितना देश मिस्र के राजा का था, सबको अपने वश में कर लिया था। यहोयाकीन का राज्य। जब यहोयाकीन राज्य करने लगा तब वह 18 वर्ष का था और 3 महीने तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। और उसकी माता का नाम नहुशता था, जो यरूशलेम के एलनातान की बेटी थी। उसने ठीक अपने पिता की नाई वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। उसके दिनों में बाबेल के राजा नबूकदनेस्सर के कर्मचारियों ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके नगर को घेर लिया। और जब बाबेल के राजा नबूकदनेस्सर के कर्मचारी नगर को घेरे हुए थे, तब वह आप वहां आ गया। और यहूदा का राजा यहोयाकीन अपनी माता और कर्मचारियों और हाकिमों और खोजों को संग लेकर बाबेल के राजा के पास गया। और बाबेल के राजा ने अपने राज्य के 8वें वर्ष में उनको पकड़ लिया। तब उसने यहोवा के भवन में और राजभवन में रखा हुआ पूरा धन वहां से निकाल लिया, और सोने के जो पात्र इस्राएल के राजा सुलेमान ने बनवाकर यहोवा के मंदिर में रखे थे, उन सबों को उसने टुकड़े टुकड़े कर डाला, जैसा कि यहोवा ने कहा था। फिर वह पूरे यरूशलेम को, अर्थात सब हाकिमों और सब धनवानों को, जो मिलकर 10,000 थे, और सब कारीगरों और लोहारों को बंधुआ करके ले गया, यहाँ तक कि साधारण लोगों में से कंगालों को छोड़ और कोई न रह गया। और यह यहोयाकीन को बाबेल में ले गया, और उसकी माता और स्त्रियों और खोजों को और देश के बड़े लोगों को वह बंधुआ करके यरूशलेम से बाबेल को ले गया। और सब धनवान जो 7,000 थे, और कारीगर और लोहार जो मिलकर 1,000 थे, और वे सब वीर और युद्ध के योग्य थे, उन्हें बाबेल का राजा बंधुआ करके बाबेल को ले गया। और बाबेल के राजा ने उसके स्थान पर उसके चाचा मत्तन्याह को राजा नियुक्त किया, और उसका नाम बदलकर सिदकिय्याह रखा। सिदकिय्याह का राज्य। जब सिदकिय्याह राज्य करने लगा तब वह 21 वर्ष का था, और यरूशलेम में 11 वर्ष तक राज्य करता रहा।
और उसकी माता का नाम हमूतल था, जो लिब्नावासी इर्मयाह की बेटी थी। उसने ठीक यहोयाकीम की लीक पर चलकर वही किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, क्योंकि यहोवा के कोप के कारण यरूशलेम और यहूदा की ऐसी दशा हुई कि अंत में उसने उसको अपने सामने से दूर किया। रोमियो अध्याय 1। पौलुस की तरफ से, जो यीशु मसीह की सेवा करने वाला प्रेरित है, परमेश्वर की उस खुशी की खबर के लिए अलग किया गया है, जिसका वायदा परमेश्वर ने पवित्र बाइबल में भविष्यवक्ताओं के द्वारा पहले से ही किया था। ये वायदा परमेश्वर के बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में किया गया था। शारीरिक रूप से देखा जाए तो यीशु दाऊद राजा के वंश में से थे। जहां तक यीशु के मरे हुओं में से जी उठने की बात है, पवित्र आत्मा की शक्ति के अनुसार यीशु मसीह के परमेश्वर के बेटे होने का ऐलान किया गया। उनके द्वारा हमने बड़ी कृपा और प्रेरिताई हासिल की है, ताकि सारी दुनिया के लोग यीशु के नाम के कारण विश्वास के आज्ञा पालन के द्वारा उसके शिष्य बने। तुम भी उन्हीं में से हो, जो यीशु मसीह के हो जाने के लिए बुलाए भी गए हो। रोम में रहने वाले उन सभी को जिनसे परमेश्वर प्यार करते हैं और जो पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, हमारे पिता परमेश्वर और स्वामी यीशु मसीह की तरफ से लगातार कृपा और शांति मिलती रहे। सारी दुनिया में तुम्हारे विश्वास की चर्चा हो रही है, इसलिए सबसे पहले मैं तुम सभी के लिए यीशु मसीह के द्वारा अपने परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर जिनकी सेवा मैं अपनी आत्मा से उनके बेटे यीशु के आनंद के समाचार के विषय करता हूं, इस बात के गवाह हैं कि अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें याद करता रहता हूं। ये भी विनती करता हूं कि मुझे परमेश्वर की इच्छा से तुम्हारे पास आने में कामयाबी मिल सके। मैं इस बात की चाह रखता हूं कि वहां आकर तुम्हें कुछ आत्मिक वरदान दे सकूं, ताकि तुम आत्मा में मजबूत हो सको। वो ये कि हम आपसी विश्वास से शांति पा सकें। मैं ये नहीं चाहता कि तुम इस सच्चाई से अनजान रहो कि मैंने अक्सर तुम्हारे यहां आना चाहा था, लेकिन अब तक रुकावट आती रही। मेरे आने की वजह यह थी कि जिस तरह से मुझे गैर यहूदियों में मेरी सेवकाई का फल मिल रहा है, उसी तरह तुम्हारे बीच भी कुछ मिले। मैं यूनानी और अन्य भाषियों, ज्ञानियों और अज्ञानियों का कर्जदार हूं। तुम जो रोम में हो, मैं तुम्हें आनंद के समाचार को देने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि मैं मसीह के सुसंदेश से शर्माता नहीं हूं। इसलिए कि आनंद का समाचार हर एक की मुक्ति के लिए जो विश्वास करता है परमेश्वर की ताकत है, चाहे वो यहूदी हो या गैर यहूदी, क्योंकि इसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से विश्वास तक प्रकट होती है, जैसा कि लिखा है, मुक्त हुआ इंसान विश्वास से जीवित रहेगा। अध्याय 84। प्रभु गृह की चाह। हे स्वर्गिक सेनाओं के प्रभु, तेरा निवास स्थान कितना मनोहर है। प्रभु के आंगनों के लिए मेरा प्राण इच्छुक है, मूर्छित है। मेरा हृदय, मेरा शरीर जीवंत परमेश्वर का जय जयकार करता है। हे स्वर्गिक सेनाओं के प्रभु, मेरे राजा, मेरे परमेश्वर, गौरैया ने भी बसेरा पा लिया। अबाबील ने तेरी वेदियों पर घोंसला बनाया, वहां वह अपने बच्चे रखती है। धन्य है तेरे भवन में रहने वाले, वे तेरी स्तुति निरंतर करते हैं। धन्य है वे मनुष्य जिनकी शक्ति तू है, जिनके हृदय में सिय्योन को जाने वाला राजमार्ग अंकित है। जब वे शुष्क प्रदेश से होकर जाते हैं, तब उसे हरा भरा बना देते हैं। शरतकालीन वर्षा भी आशीषों से उसे विभूषित करती है। वे नए उत्साह से बढ़ते जाते हैं। परमेश्वर उन्हें सिय्योन में दर्शन देगा।